Well, good morning to everyone. This is Mr. Arun Raj. I have been teaching English for 15 years at Danapur. It is a small city of Patna, and where I have trained more than 10,000 students. Today, actually, basically हम देखते क्या है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं हिंदी की तरह। जनरली देखा जाता है कि बच्चे को फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की प्रॉब्लम होती है, और जब तक हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं आए तो हम इंग्लिश को ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। आई मीन टू स्टेट हियर, विदाउट हैविंग परफेक्ट और प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नाइदर वी can communicate in English, nor actually we can write down English. So actually today we are going to discuss, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं how sentences are formed, कैसे हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। हम हिंदी की तरह इंग्लिश को लिखते हैं। इंग्लिश बहुत बड़ी, एक्चुअली इंग्लिश टफ नहीं है, बहुत आसान है इसको लिखना। मेरे को तो लगता है कि हिंदी से भी ज़्यादा आसान इंग्लिश को लिखना है। एक्चुअली हम लोग 5 सेंटेंस की डिस्कशन करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ 5 सेंटेंस 98% सेंटेंसेस विल बी डेवलप्ड इन रिटन। हम केवल 5% सेंटेंस को देखेंगे हिंदी में कि कैसे उसका इंग्लिश बनता है। उसके आधार पे हम 98% सेंटेंस का डेवलपमेंट कर लेंगे, जो एक्चुअली इंग्लिश को कैसे हम 98% सेंटेंस को डेवलप करते हैं अंग्रेजी में 5 सेंटेंस के आधार पे। ओनली विद द हेल्प ऑफ 5 सेंटेंसेस वी कैन कम टू नो हाउ 98% सेंटेंसेस कैन बी डेवलप्ड इन इंग्लिश। ओके, इट इज़ क्वाइट इजी फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है हमारे सेंटेंस की डेवलपमेंट का। एक्चुअली आई एम गोइंग टू राइट हियर, बेसिकली आप लोग भी उससे परिचित हो। मैं 5 हिंदी की सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। पहला मेरा हिंदी का सेंटेंस है, मैं राज हूँ। दूसरा मेरा सेंटेंस है, मैं अच्छा हूँ। और तीसरा मेरा सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। और चौथा सेंटेंस है, मैं जा सकता हूँ। पांचवा मेरी सेंटेंस है, मैं जाने को हूं। हमारे पास 5 सेंटेंस है। विद द हेल्प ऑफ 5 सेंटेंस वी कैन डेवलप 98% सेंटेंस। दैट हाउ 98% सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश और रिटन इन इंग्लिश। कैसे हमारी 98% सेंटेंस हिंदी में इंग्लिश में लिखी जाती है और बोली जाती है, और 2% सेंटेंस हमारे रिमाइंड हो जाते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन हम 5 सेंटेंस के आधार पे, 5 हिंदी सेंटेंस के आधार पे हम जान जाएंगे कि कैसे हमारी इंग्लिश की फॉर्मेशन होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो हम असेंडिंग मैनर में लिखते हैं। असेंडिंग का मतलब पहले मैं लिखा, राज लिखा, हूँ लिखा, बट इट डजंट हैपन विद इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारे इंग्लिश में पहला क्या होता है, असेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब हमारा पहले सब्जेक्ट होता है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बी अराइजिंग इन योर माइंड, व्हाट इज सब्जेक्ट। देन इफ यू नो लिटिल बिट ग्रामर, देन यू कैन फाइंड नाउन एंड प्रोनाउन, दे आर हैविंग फंक्शनलिटी टू बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी एक्चुअली पूरे ग्रामर में 2 ही पार्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और नाउन क्या होता है, दुनिया की जितनी भी नाम है, वट एवर नेम्स आर इन द वर्ल्ड, ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। शायद आप जानते भी हैं और पढ़े भी होंगे कि हमारी दुनिया में जितने भी नेम हैं वो क्या है, हमारे नाउन हैं। और नाउन के बदले एक्चुअली इन प्लेस ऑफ नाउन वट एवर वर्ड्स कम, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन इज चेंजिंग फेस ऑफ नाउन। दैट्स द रीजन प्रोनाउन इज हैविंग फंक्शनलिटी टू वर्क एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको एक बात बता दूं कि प्रोनाउन क्या है। प्रो का मतलब के लिए, नाउन का मतलब नाम, यानी कि नाम के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि 2 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। डिड यू अंडरस्टैंड?
आइदर नाउन और प्रोनाउन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम इंग्लिश की जो रिटन करते हैं किस आधार पे करते हैं? पहले हम या तो नाउन लेते हैं नहीं तो प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट को लेते हैं। पहला मेरा काम क्या होता है, आपको मालूम भी होगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करे या जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करें, उसको या स्टेट दिखाए, क्वालिटी दिखाए, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आज मैं राम हूँ, ये राम क्या है? नाउन है, और ये मेरे नाम का इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं अच्छा हूँ, मेरी क्वालिटी दिखाई जा रही है। और मैं अभी बातें दो की करूँगा कि कैसे हमारी दो सेंटेंस, यानी कि मैं राज हूँ और मैं अच्छा हूँ, ये कैसे फॉर्म हुई, कैसे हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं राज हूँ, तो और आप जनरली बोलते भी हैं, एवरीबडी इज क्वाइट फैमिलियर विद दिस फैक्ट कि हम मैं राज हूँ, इट मीन्स आई एम राज, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। बट ये फॉर्मेशन होती कैसे है? बात यहाँ पे फॉर्मेशन की है। मैटर इज ऑफ फॉर्मेशन, हाउ इंग्लिश इज रिटन, ये लिखा कैसे जाता है। क्या मैं इसको आई कैन राज बोल दूँ, आई एम राज बोल दूँ, आई डू राज बोल दूँ, आई शुड राज बोल दूँ, आई विल राज बोल दूँ? ऐसा तो नहीं होता है। फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इस बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमें असेंडिंग लेना होता है। असेंडिंग का मतलब हमें सब्जेक्ट लेना होता है, और मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाया कि सब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। हमारा शॉर्ट फॉर्मेट है जो 15-20 मिनट की फॉर्मेट है, कैसे हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम पूरी ग्रामर की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसी भी सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए नॉर्मल इशूज होते हैं। केवल वर्ड की जो अरेंजमेंट होती है उसको अगर हम प्रॉपर वे में कर लें, और वर्ड्स क्या होते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ड्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसलिए अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है, इसका मतलब आपकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आसानी से पॉसिबल है। और दूसरी बात है, जब हम सेंटेंस की फॉर्मेशन जान जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाते हैं, तो हमारी लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हो जाती है। इट इज़ नॉट वेरी टफ टास्क, इट इज़ क्वाइट ईजी एंड स्पॉन्टेनियस टास्क। ये बहुत ही आसान टास्क है और बहुत ही आसान है इंग्लिश को लिखना। हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश का लिखना है। बस थोड़ी सी आप दिमाग लगाइए और आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो बहुत ही ईजी फॉर्मेट है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, जो बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। तो मैं कहना क्या चाहूँगा कि पहले हम लोग क्या लेंगे, आई लेंगे। आई के बाद हम लोग कहाँ, यानी कि आई का मतलब मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं हूँ पे जा रहा हूँ, यानी कि हूँ। कमिंग वर्ड्स स्पेसिफाइज और सेंटेंस, इसके पहले आने वाली सेंटेंस हमारे सेंटेंस को स्पेसिफाई करती है कि उसको टेंस में जाना है, सेंस में जाना है, या इन्फिनिटी में जाना है, या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जाना है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि जो वर्ड है कमिंग वर्ड, इट स्पेसिफाइज और सेंटेंस either it has to go in present, past, future, tense, since और infinitive। मैंने क्या कहा, टेंस की हम बातें कब करेंगे, जब ये सब ये लास्ट डिसेंडिंग के पहले आने वाला शब्द वर्ब हो। यहाँ पे देखना, मैं राज हूँ के पहले क्या आ रहा है, राज, नाउन है। अगर यहाँ पे नाउन आता है, either नाउन कम्स और एडजेक्टिव कम्स, इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। हम किसकी बातें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बातें करेंगे। क्लियर? यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा देर पहले कि यहाँ पे मैंने कैन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे हैव हैज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आने वाला मेरा शब्द क्या है, तो नाउन है। यहाँ पे भी आने वाला शब्द मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। और आपको बता दूँ एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट shows quality of either noun or pronoun is called एडजेक्टिव। हमारा एडजेक्टिव में भी हमने डिस्कशन करा है कि एडजेक्टिव दो तरह से क्वालिटी को, एक्चुअली इट शोज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आइदर नाउन और प्रोनाउन। ये क्वांटिटी और क्वालिटी को दिखाता है किसका, या तो नाउन का या प्रोनाउन का। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आप अच्छे हैं तो ये आपकी क्वालिटी है। यहाँ 5 पेन है, दे आर 5 पेन हियर, पेन्स हियर, तो ये 5 क्या हमारा क्वांटिटी है। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, हमें यही देखना है कि यहाँ पे आने वाला जो शब्द है
या तो नाउन है या एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन या एडजेक्टिव है तो हम सिंपली सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बातें करेंगे, हम टेंस की बातें नहीं करेंगे। और आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि टेंस का सिंपल प्रेजेंट इट इज़ वेरी टफ। नो, एक्चुअली जब भी हमारा शब्द के पहले नाउन, आइदर नाउन और एडजेक्टिव कम, वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू वी टॉक अबाउट इज, आर, यम। हम किसकी बातें करते हैं? इज, आर, यम। इफ इट इज द मैटर ऑफ प्रेजेंट, अगर यहाँ पे है, हो, हु है। अगर हमारा था हो जाएगा तो क्या होगा? वॉज एंड वो। Either it will be was and were, it means कौन यहाँ पे was, were, is, are, am को ले रहा है? तो आंसर मिलता है कि ये राज, यानी कि जो नाउन हमारा आया है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे आना किसको है, या तो इज, आर, एम को आना है या was, were को आना है। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नाउन डिसाइड कर रहा है और एडजेक्टिव डिसाइड कर रहा है। ये टेंस की बातें क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आने वाला जो शब्द है या तो नाउन है नहीं तो एडजेक्टिव है। अगर मैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये स्टेट की बातें हैं तो नेचुरल है, क्वालिटी और स्टेट या नेम किसी का भी हमारा कौन दिखाते तो ये स्टेट आता है या नेम आता है या स्टेट आता है या क्वालिटी आता है, तो दिखाने वाला जो शब्द होता है या तो नाउन होता है नहीं तो एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अगर मैं किसी का इंट्रोडक्शन देता हूँ तो किसी के नाम से इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसको या तो नाउन से इंट्रोडक्शन देता हूँ या तो प्रोनाउन से इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसका या उसकी मैं क्वालिटी को दिखाता हूँ। तो या तो आने वाला शब्द यहाँ पे नाउन है या क्वालिटी है, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हैं कि मैं राम हूँ तो आई एम राम बोलते हो, मैं राम था तो आई वॉज राम बोलते हो, मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड बोलते हो, मैं अच्छा था तो आई वॉज गुड बोलते हो। क्यों बोलते हो भाई? क्वेश्चन तो ये एराइज होता है ना, इसलिए बोलते हो कि आने वाला जो हो के पहले शब्द है, जो वर्ड है वो क्या है? या तो नाउन है नहीं तो एडजेक्टिव है। और नाउन और एडजेक्टिव को नॉर्मली व्हाट इज कॉल्ड इन ग्रामर? इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अभी हमारी सेंटेंस कैसे आई? 1 2 3, यानी कि हमारा असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, यानी कि इस शब्द को हमें अरेंज करना है। अगर इस बेस पे हम अरेंज करेंगे तो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं राज हूँ। अब आप जानते हो कि आई के साथ हम हूँ के लिए क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। आई एम राज। क्लियर? मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। क्लियर? यानी कि इंग्लिश की जो रिटर्न हो रही है वो किसके आधार पे होती है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। ये तो हमारी सिंपल सेंटेंस है। हाउएवर सेंटेंसेस आर लॉन्ग, ऑल सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे हम हिंदी को लिखते हैं या बोलते हैं उसी तरह हम इंग्लिश को भी लिखते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज को लिखने में, लेकिन लैंग्वेज का लिखना बहुत ही आसान है, हिंदी से भी आसान है अगर हम उसकी फॉर्मेशन को जान लें। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग होती है। एक बात, अभी मैं उस बात को नहीं ले जाऊँगा, अदरवाइज इट कॉम्प्लिकेशन विल बी अराइज इन योर माइंड। आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस की सब्जेक्ट बरी होती है तो किसके आधार पे बरी होती है? प्रेपोजिशन के आधार पे बरी होती है। अगर किसी सेंटेंस की ऑब्जेक्ट बरी होती है तो किसके आधार पे बरी होती है? प्रेपोजिशन के आधार पे बरी होती है। अगर किसी सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं, उसकी एक्शन को डिटेल करते हैं, तो वहाँ पे वो किसके आधार पे सेंटेंस हमारा कम्प्लेक्स बनता है? तो इन्फिनेटिव और जेरंड के आधार पे होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये इन्फिनेटिव और जेरंड क्या है। इतनी अभी दिमाग नहीं लगाना है, आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दैट। हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो मैं क्लियर करूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि अगर इस लॉजिक को आप प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश विल बी क्वाइट ईजी एंड इट विल बी ईजियर दैन हिंदी। आपके हिंदी से भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी सेंटेंस की बातें करने जा रहा हूँ। शिक्षा, हमने लिखा शिक्षा, या मैंने तुम लिखा, तुम मेरी जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हो।
मैंने क्या कहा, इंग्लिश विल बी रिटन असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग मैनर। मैंने एक सिंपल सी सेंटेंस लिखी जो आप जानते भी हैं, आज सब लोग जानता है बेसिकली, मैं राज हूँ तो आई एम राज, मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड। लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी सेंटेंस मैंने यहाँ पे रखा और इसकी भी फॉर्मेशन मैं उसी वे में करूँगा जिस वे में असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग एक छोटी सी सेंटेंस की हमने अरेंजमेंट करी, फॉर्मेशन करी, उसी तरह से मैं बड़ी सेंटेंस की भी अरेंजमेंट करूँगा जो सबसे आसान बना देगी आपके इंग्लिश को और इंग्लिश के रिटन को और कम्युनिकेशन को। क्योंकि जब हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, कुछ हम ज़्यादा सोचते नहीं और कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। तो अब आपसे मैं पूछूं तो इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी, आप भी यही बात बोलोगे, सर आपने तो बोला था कि असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग लगा दो, तुम मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हो। मैंने क्या कहा, इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी, तो आंसर मिलता है सर आपने तो बोला कि असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग डाल दो, इंग्लिश की अरेंजमेंट हो जाएगी। नेचुरल है, डाल दो इसको। कौन आवश्यक हो, जो भी सेंटेंस आपकी आती है आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, एकदम शॉर्ट, इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स डूअर, वट एवर एक्शन इज परफॉर्म, अबाउट वट एवर एक्शन डिस्क्रिप्शन इज गिवन, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि जो काम करे कर्ता, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे वो भी करता। राम अच्छा है तो अच्छा कौन है, राम है। राम जा रहा है तो एक्शन कौन कर रहा है, राम कर रहा है। मैंने क्या कहा थोड़ा देर पहले कि जो नाउन को रिप्लेस करके शब्द आती है, यानी कि प्रो प्लस नाउन, यानी कि नाउन के लिए जो शब्द का प्रयोग, प्रो का मतलब के लिए होता है, नाउन का मतलब नेम होता है, यानी कि नाम के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दो ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन। इन शॉर्ट आई विल स्टेट हियर, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, या जिससे आप एक्शन करवाते हैं वही सब्जेक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देते हैं या जिससे एक्शन करवाते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज सब्जेक्ट की बातें बहुत हो जाएगी। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, और ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट का मतलब डूअर, इट मीन्स कर्ता होता है। तो तुम मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हो, कौन आवश्यक हो, अगर इससे आप क्वेश्चन करेंगे, वट एवर आंसर कम दैट इज सब्जेक्ट। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन समझने की कोशिश कर रहा है, आंसर मिलता है मैं, यानी कि समझने का काम कर कौन रहा है, आप ढूंढ लीजिए ना कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी कि जो काम को करे उसको कर्ता बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहले हमें क्या लेना होगा, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। आफ्टर देन वी गो एट लास्ट, हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में। आफ्टर गोइंग एट लास्ट वी चेक कमिंग वर्ड्स स्पेसिफाइज और सेंटेंस, आने वाली शब्द हमारे सेंटेंस को निश्चित करेगी कि इसको टेंस में जाना है, इसको सेंस में जाना है, इसको इन्फिनिटिव में जाना है, या इसको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जाना है। जैसे कि मैंने कहा कि 98% सेंटेंसेस का डेवलपमेंट ये 5 प्रकार के छोटी सेंटेंसेस के आधार पे होती है। 98% sentences are developed with the help of five sentences, whatever which are used in communication, written, even in competition too. Clear? जो हमारे competition में भी यूज किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तुम मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हो। आपने क्या लिया, तुम के बाद कहाँ गए, है के पहले आने वाला शब्द क्या एक्शन है। एक्शन समझते हो ना, जो आप काम करते हो एक्शन होता है। मैं जाता हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, जाने का। मैं लिखता हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, लिखने का। दिमाग में एक बात रख लो कि ये जो शब्द है वो वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं हुआ तो दो ही कंडीशन उसके साथ लागू होती है, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। याद रख लेना मेरे दोस्त,
अगर हमारा वर्ब नहीं आए तो ना टेंस की बातें करेंगे, ना सेंस की बातें करेंगे, ना इन्फिनिटिव की बातें करेंगे। हम लोग सिंपली किसकी बातें करेंगे? सिंपल प्रेजेंट की बातें करेंगे और सिंपल पास्ट की बातें करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट की बातें करेंगे तो हमें इज आरएम लगाना होगा। अब अगर सिंपल पास्ट की बातें करेंगे तो हमें वाज वर लगाना होगा। आई जस्ट मेड इट क्लियर कपल ऑफ मोमेंट बैक। मैंने इसको थोड़ा देर पहले भी क्लियर किया था। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो ना, आवश्यक, क्या आवश्यक कोई एक्शन वर्ड है? क्या एक्शन वर्ड, अभी मैंने क्या बताया कि एक्शन वर्ड होता क्या है? जो आप एक्शन करते हो एक्शन वर्ड होता है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। मैं जाता हूँ, आप कौन सा एक्शन कर रहे हो भैया? जाने का। मैं पढ़ाता हूँ, कौन सा एक्शन कर रहे हो? पढ़ाने का। क्या आवश्यक कोई एक्शन है? मैंने तो एक और छोट नॉर्मल वे में मैंने एक्शन को पहचानने की बातें करी कि जो भी एक्शन यानी हिंदी में अगर ना लगे तो समझ लेना भैया कि वो एक्शन वर्ड है। जाना, जाना का मतलब क्या होता है? गो। पढ़ना, पढ़ना का मतलब रीड। पढ़ाना, टीच, ना लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ड बोलेंगे। एक्शन वर्ड को ही ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है? इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्सिंग ऑफ ग्रामर, इट इज कॉल्ड वर्ब। इसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। मैं अभी बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, मैं ग्रामर की डिटेलिंग नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात एक सिंपल लॉजिक में पेश कर रहा हूँ कि कैसे हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे वो एक थोड़ी सी दिमाग लगाकर किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यहाँ पे क्या ये वर्ब है? तो आवश्यक तो वर्ब नहीं है, आवश्यक तो हमारा क्या है? क्वालिटी है। तुम आवश्यक हो, यू आर इम्पोर्टेंट, यानी कि तुम्हारी मेरी नीड है ना, तो इम्पोर्टेंट है। दिमाग से हटा दो कि अगर वर्ब नहीं है तो दो ही बातें करोगे, या तो सिंपल प्रेजेंट की बातें करोगे या सिंपल पास्ट की बातें करोगे। और सिंपल प्रेजेंट के लिए, डिसेंडिंग के लिए क्या किससे स्टार्ट होगा? ये हमारा सब्जेक्ट के बाद इज आरएम का प्रयोग होगा या वाज वो की प्रयोग होगी। अगर हमारे प्रेजेंट की बातें करेंगे तो इज आरएम की प्रयोग होगा, अगर पास्ट की बातें करेंगे तो वाज वो का प्रयोग होगा। बहुत सारे टीचर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको हम वर्ब मानते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिटेलिंग ऑफ ग्रामर। हम लोग ग्रामर की डिटेलिंग नहीं चाहते, हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन जाने। सिंपली वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन सेंटेंस, दैट हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड लाइक हिंदी। हम कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन हिंदी की तरह करते हैं, देखें भाई। तो यहाँ पे देखो ना, वर्ब नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया? यू आर। आवश्यक का इंग्लिश क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट। मैंने तो आवश्यक इम्पॉर्टेंट लगा दी, मैंने 1 2 3 ले लिया। एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। लेकिन आप एकदम दिमाग से अभी उसकी बातें मत करो, इन्फिनिटिव और जेरेंट की बातें मत करो। सिंपली ये देख लो कि अगर के लिए आया और के लिए वर्ब को जोड़ा, मैंने क्या कहा? ये के लिए आया और वर्ब को जोड़ा तो दो ही कंडीशन में जोड़ता है, या तो टू बी वन से जोड़ता है, नहीं तो फॉर बी फोर से। आंख बंद करके यू आर हैविंग टू ऑप्शन, टू ब्लाइंड फोल्ड यू आर हैविंग टू ऑप्शन। आंख बंद करके आपके पास दो ऑप्शन है, आंख पे पट्टी बांध के दो ऑप्शन है, या तो टू बी वन लगा दो या फॉर बी फोर लगा दो। मैं बहुत डिटेलिंग नहीं जा रहा। यानी के लिए ने किसको जोड़ा? पाना। पाना क्या? मैंने थोड़ा देर पहले कहा ना कि पाना का मतलब एक्शन वर्ड हो गया। तो यू आर इम्पॉर्टेंट, क्या? टू। टू के लिए क्या मतलब? हम टू लगाया। अगर मैं टू लगाता हूँ तो V1 लगाना होगा, फॉर लगाऊंगा तो V4 लगाना होगा। इट इज़ टोटली अप टू यू, वट एवर ऑप्शन यू वांट टू अप्लाई यू कैन। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो भी आप ऑप्शन को यूज करना चाहे यू कैन, ये टोटली आप पे निर्भर करता है। तो मैंने टू लगा दिया, के लिए का इंग्लिश टू हो गया। टू के बाद पाना, यानी कि मुझे वर्ब का V1 लगाना होगा, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब को डालना होगा। अगर फॉर लगाता तो गेट को गेटिंग करना होता। तो के लिए पाना, पाना का इंग्लिश हुआ सक्सेस। मे का इंग्लिश क्या हुआ? इन। मेरी जीवन का मतलब क्या हुआ? माई लाइफ। आप मेरे को बताओ क्या हिंदी की तरह इंग्लिश है कि नहीं है? हमारी इंग्लिश कैसे सेट रही है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। आप देख लो यहाँ पे 4 5 6 7 8 कहाँ पे पहुँच गए हम? 1 पे। यानी कि इंग्लिश लिखी कैसे जा रही है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ रहे हैं आप? अब मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले? मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस की अगर फॉर्मेशन होती है तो असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग होती है, जिसको मैंने यहाँ प्रूफ किया।
यू आर इम्पॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ। आप मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हो। अगर आप नहीं हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इफ यू आर नॉट, आई कांट गेट सक्सेस, वी कांट गेट सक्सेस। दिस मच इम्पॉर्टेंट यू आर, इतना इम्पॉर्टेंट आप हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम सेंटेंस को कैसे देख रहे हैं, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस की अगर फॉर्मेशन बड़ी करनी होती है, यानी कि सेंटेंस को हमें लार्ज करना होता है, वी हैव टू मेक लार्ज सेंटेंस। लार्ज सेंटेंसेस कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेपो, बिकॉज सब्जेक्ट कैन बी लार्ज विद द हेल्प ऑफ प्रेपो। प्रेपो का मतलब प्रेपोजिशन होता है, और ऑब्जेक्ट कैन बी लार्ज विद द हेल्प ऑफ प्रेपो। यानी कि किसी भी सेंटेंस का हम लार्ज कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पे। यानी कि प्रेपो अगर हम लगा देंगे तो सब्जेक्ट हमारा लार्ज होगा, प्रेपो लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट लार्ज हो जाएगा। और ये जो टू भी वन और फॉर भी फोर आप यूज कर रहे हो, ये भी हमारे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स यानी कि लार्ज बनाने का काम करते हैं, जिसको इन्फिनिटिव और जेरेंड कहा जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड। अगर डाउट हो तो मेरे क्लास में आना, देखना कैसे हम सेंटेंस की फॉर्म करते हैं। मात्र 15 दिन में आप सेंटेंस को जैसे हिंदी लिखते हो वैसे इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। इट इज़ नॉट वेरी बिग डील, इट्स नॉर्मल डील लाइक हिंदी। ये नॉर्मल डील है हमारे साथ जो हिंदी की तरह होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब बड़ी सेंटेंस को उठाते हैं। एक बड़ी सी सेंटेंस जो प्रेपो के आधार पे, अगर आप पार्सिंग ऑफ ग्रामर नहीं जानते हो तो बस 5 दिन के अंदर में पार्सिंग ऑफ ग्रामर जान जाओगे और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नॉर्मल हो जाएगी। हमारी बहुत लंबी टाइम गुजर जाती है सेंटेंस को लिखने में, यानी कि लिखने हमें नहीं आता है। अगर हमें लिखने नहीं आता है तो हमें बोलने भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंग्लिश को कम्युनिकेशन को याद करके नहीं बोला जा सकता। ये भी हिंदी की तरह एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, ये भी हिंदी की तरह ही एक्सप्रेशन है। इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हम अंग्रेजी को हिंदी की तरह लिखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको एक फोबिया बनाया गया है, डर बनाया गया है, जिसके चलते बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और कहते हैं इंग्लिश बहुत टफ है। लेकिन मेरे दोस्त, इंग्लिश टफ नहीं, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको थोड़ी सी चाहत इसमें लगा दें तो हम बहुत ही कम दिनों में, आई एम डैम श्योर विदिन 2 to 3 months वी विल स्टार्ट कम्युनिकेट और वी विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। हम कम्युनिकेट भी कर लेंगे और हम लोग लिख भी सकते हैं। और लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत ही छोटा काम है। इट्स ए नॉर्मल इशू, ये नॉर्मल हमारा इशू, नॉर्मल हमारा वे है इसको डेवलप करना। समझ में आ गया? तो मैं बातें यहाँ पे अब एक बड़ी सेंटेंस की कर रहा हूँ। भारत की सरकार भारत में विकास लाने के लिए तैयार है। मैंने क्या कहा, कितनी भी बड़ी सेंटेंस क्यों ना हो, हमें चलना कैसे है, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, मैंने यही कहा कि उस सेंटेंस से आप सवाल करो, जो सवाल करोगे जो जवाब मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कौन तैयार है, आपने क्वेश्चन किया इस सेंटेंस से, कौन तैयार है, तो भारत की सरकार तैयार है, भारत की सरकार। अब आप देखना, बचपन से पढ़े आ रहे होंगे कि का के की हमारा क्या होता है, प्रेपो होता है, प्रेपोजिशन होता है, जिसको हम उल्टा लिखते हैं भारत की सरकार। तो क्या लिखोगे भैया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिड यू अंडरस्टैंड? आपको मैंने क्या कहा था कि हमें चलना कैसे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। यानी मुझे सब्जेक्ट मिल गई, अब मुझे लास्ट में जाकर चेक करना है। आफ्टर चेकिंग आउट वी आर जस्ट गोइंग टू स्पेसिफाई आवर सेंटेंस। वहाँ पे चेक करने के बाद, यानी कि लास्ट वर्ड, यानी कि लास्ट है कि पहले वर्ड हमारी सेंटेंस को स्पेसिफाई करेगी कि उसको टेंस में जाना है, सेंस में जाना है, इन्फिनिटिव में जाना है, या नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जाना है। मैंने क्या कहा, मात्र 5 तरह की सेंटेंस अगर आपकी फॉर्मेशन में आ गई, आपको फॉर्मेट करने आ गया, आप पूरे 98% सेंटेंस की डेवलपमेंट कर लेते हो। बहुत आसान हो जाती, 98% कमांड आपके रिटन पे हो जाता है सेंटेंस के आधार पे।
और लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाती है। तो कौन आवश्यक है, कौन तैयार है भैया? तो आपने बताया भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो ना, तैयार, क्या तैयार एक्शन वर्ड है? तुमने कहा नहीं सर तैयार तो एक्शन वर्ड नहीं है, तैयार तो एक्शन वर्ड नहीं है, वहाँ पे नाम भी नहीं है, यहाँ पे तो क्वालिटी है, यानी कि उसकी क्वालिटी है। तो तैयार की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रेडी, हमारी रेडी। क्लियर? आंख बंद करके देखना, वर्ब नहीं है तो सिंपली क्या लगाओगे? या तो प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट के लिए इजारम लगाओगे, सिंपल पास्ट के लिए वॉज लगाओगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी के लिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया ना, टू बी वन या फॉर बी फोर। देख लो, अगर के लिए वर्ब को जोड़ता है, व्हेनेवर के लिए ज्वाइंस वर्ब, इट कैन ज्वाइन वर्ब विद द हेल्प ऑफ आइदर टू बी वन और फॉर बी फोर, या तो टू बी वन से जोड़ेगा, नहीं तो फॉर बी फोर से जोड़ेगा। आपने टू से लगा दिया तो टू, क्या करना है भाई? लाना। लाना का इंग्लिश आप भी जानते हो क्या होता है? ब्रिंग होता है। क्या लाएगी भाई? विकास। विकास का इंग्लिश क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। कहाँ पे ला रही है? मे का मतलब क्या होता है? इन। मे का मतलब इन होता है, और भारत का मतलब इंडिया। मैंने क्या लिखा देखो ना, आप यहाँ पे देख लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? हम कहाँ पे पहुँच गए? 1 पे। हमारी इंग्लिश की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। जैसे हम हिंदी की अरेंजमेंट करते हैं उसी तरह इंग्लिश की अरेंजमेंट करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि डेवलपमेंट इन इंडिया। 2 बार इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दिए तो कोई हर्ज नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू ब्रिंग डेवलपमेंट। क्लियर? इन इंडिया, भारत में विकास लाने, भारत की सरकार भारत में विकास लाने के लिए तैयार है। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप सो आपको, आपके लिए आसान हो गई होगी कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन हो। तो मैंने क्या कहा, हमारा पहले 2 सेंटेंस की हमने बातें करी। एक तो लास्ट में नाउन लेकर आएगा, आने वाला उसका सब लास्ट में डिसेंडिंग में या तो नाउन होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वो 2 ही बातें करेगा, या तो सिंपल प्रेजेंट की बातें करेगा या सिंपल पास्ट की बातें करेगा। सिंपल प्रेजेंट के लिए हम लोग इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और सिंपल पास्ट के लिए हम लोग वाज वर का प्रयोग करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब हम दूसरी, तीसरी, चौथी 2 सेंटेंस को और देखते हैं। एक सेंटेंस के आधार पे पूरी सेंटेंस हमारी क्लियर हो जाएगी। अब हम वर्ब की बातें करेंगे कि लास्ट में जब वर्ब आता है तो कैसी बातें करता है, क्या बातें करता है। वो एक्शन की बातें करता है, और एक्शन जब भी आता है तो 3 ही कंडीशन में आता है। एक कंडीशन को छोड़कर मैं बाद में उसकी डिस्कशन करूंगा। 3 यानी 98% सेंटेंस की डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी मात्र 5 सेंटेंस पे हो जाती है। 2% सेंटेंस हमारे रिमांड बच जाते हैं, जो बहुत ही आसान है, जिसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन 98% सेंटेंस मात्र 20 मिनट में, 25 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखना, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने जाता हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ। जाता हूँ, क्लियर? मैं इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ। अब तो मैंने क्या कहा है, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसको बड़ा किसके आधार पे बनाया, तो प्रेपो के आधार पे मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर भी किया था। अभी मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ, इसको एकदम नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूँ, छोटा सा इजी सेंटेंस बना रहा हूँ। इंग्लिश लिखे कैसी जाती है, ये बातों का डिस्कशन हो रहा है हमारी। हमने कहा असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, फिर वही बातें करेंगे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। मैं इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ, कौन जाता है भैया? मैं का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला क्या है भाई? मैं हूँ। तो मैं का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला को मैं डूअर बोलूँ या सब्जेक्ट बोलूँ? दैट इज सेम, ये हमारा सेम है। अब देखो ना, हूँ पे मैं चला गया, हूँ के पहले जाना, जाना बचपन से पढ़ता आ रहा है ना, बिलीवर एट द लास्ट वर्ब ता है, टी है, कम एक्शन आ जाएगा, उसमें ता है आ जाएगा, तो किसकी बातें करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें करेगा तो किसकी बातें करेगा? V1 और V5 की बातें करेगा, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बातें करेगा। जो वर्ब V1 होता है वो कैसा वर्ब होता है? वो प्लूरल वर्ब होता है। और V5 जो होता है वो कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, यानी कि उसको सिंगुलर होने के लिए सब्जेक्ट का सिंगुलर होना पड़ेगा।
सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। अब तुमको ये दिमाग में आ रहा होगा मेरे भैया कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल क्या है। जब एक की बातें करोगे तो सिंगुलर कहा जाएगा, एक से ज़्यादा की बातें करोगे, एक से ज़्यादा काम करेंगे तो प्लूरल कहा जाएगा। अब नाउन कौन सी हमारी प्लूरल होती है, सिंगुलर। ये तो बहुत डिटेलिंग की बात है, हमें तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बातें करनी है अभी, हमें पूरे ग्रामर की डिटेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आपको 5 मिनट में 10 मिनट में बहुत स्पैन ऑफ टाइम में ये दिखा देना है कि इंग्लिश का जो रिटर्न है बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। सालों भर 2 साल पढ़ते पढ़ते भी डेवलप नहीं हो पाता है, जिसको हम 20 से 25 मिनट में डेवलप कर लेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जिसको थोड़ी सी भी जानकारी है उसके लिए आसान है, लेकिन बहुत सारे टीचर उस चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं। तो जिसको मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या कहा कि मैं जाता हूँ, मैंने थोड़ा देर पहले कहा, लास्ट में देख लेना, आने वाली शब्द हमारे सेंटेंस को स्पेसिफाई करती है। जाता हूँ, जाना क्या है भैया, एक्शन है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब भी वर्ब के अंत में ता है ती है लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है रही है लग जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या है ई है लग जाए प्रेजेंट परफेक्ट, ता थे ती थी या ये ही दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, रहा था रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, या था ये थे पास्ट परफेक्ट, ता रहा था थे रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गागेगी फ्यूचर। मैंने क्या कहा, पूरी टेंस की बातें मैंने कर ली। अब प्रेजेंट की बातें करूंगा तो प्रेजेंट कहता है क्या कि मुझे 2 ही फॉर्म का वर्ब दे दो, या तो V1 या V5। V1 का मतलब है मुझे पहली फॉर्म दे दो, V5 का मतलब यानी मेरे में एस या एस लगा दो। क्लियर। और कब लगाओ, जब मेरा आने वाला जो हमदम, जो मेरा साथी यानी कि मेरा काम करने वाला व्यक्ति अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, अकेला है, तो मुझे V1 V5 यानी मेरे वर्ब में यानी मेरे एक्शन में एस और एस लगा दो। अगर वो प्लूरल है तो मुझे मेरे साथ एस और एस का प्रयोग मत करो, यानी कि तुम्हारी बातें क्लियर हो जाती है। इंग्लिश चलेगी कैसे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। अगर हिंदी की भाषा में हम लोग जो बिहारी भाई लोग जो पढ़ते हैं ना कि मैं ता है ती है, जब भी वर्ब के अंत में लग जाए तो समझ लेना भैया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वो भी तो बातें आ गई, मैं जाता हूँ, जाना में ता है लगा है तो समझ लो कि भैया क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बातें करोगे, V1 और V5 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि वर्ब गो है तो गो, 5वां फॉर्म यानी कि उस गो को क्या करना होगा, यस एस या यस लगाना होगा। वो बात में बातें करेंगे कि एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन फॉर्मेशन हमें जानना है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कैसे करते हैं, बस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। जैसे हिंदी की वर्ड की अरेंज होती है किसी मीनिंगफुल सेंटेंस के डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से अंग्रेजी में भी शब्दों का चयन होता है मीनिंगफुल सेंटेंस की डेवलपमेंट के लिए। बस मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, मैं ग्रामर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बातें कर रहा हूँ जो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कहा कि मेरा अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर रहूं तो मेरा आने वाला दोस्त, मेरा आने वाला प्यार, मेरा आने वाला जो भी है वो सिंगुलर होगा। अगर मैं प्लूरल रहूं तो मेरा आने वाला जो भी एक्शन है वो कैसा होगा भैया, प्लूरल होगा। मैंने कहा मैं, ग्रामर कहता है कि मैं अभी पहले बात को लिख दूं तो यहाँ दो के लिए क्या लिखना होगा भैया, V1 और V5। पढ़ने जाता है, अब देखो ना वह अंग्रेजी पढ़ने जाता, पहले जाएगा तब तो पढ़ेगा। अब एक तो जाया गया, क्लियर, और उसके बाद क्या पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, इंग्लिश पढ़ा। तो मैंने यहाँ पे अब इसकी बातें थोड़ा सा ध्यान देना तो हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट नहीं भी आया तो नथिंग इज मैटर, मैं उसको लेटर ऑन डिस्कस कर लूँगा। फिर एक से ज़्यादा वर्ब आएगी, 2V1 या V4 करा प्लस ऑब्जेक्ट करा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैं, तो कोई नहीं, अभी छोटा से फिर बड़ा कर लेंगे। तो मैं जाता हूँ, पहले देख लेना भैया ये जाना क्या है, वर्ब है। कौन जा रहा है, तो मैं कैसा हूँ, तो मैं को ग्रामर कहता है कि मैं तो प्लूरल हूँ। कब प्लूरल हूँ, मैं केवल प्रेजेंट में प्लूरल हूँ, मैं पास्ट में प्लूरल नहीं हूँ, क्योंकि मैं पास्ट में आई के साथ वॉज बन जाता हूँ, क्लियर। लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीटली प्लूरल हूँ, आई के साथ मैं एम बन जाता हूँ।
आई के साथ मैं भीमन ले लेता हूँ, आई के साथ मैं हैव ले लेता हूँ। क्लियर? तो ये कहता है कि मैं केवल पास्ट में, सिंपल पास्ट में सिंगुलर हो जाता हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में कैसा रहता हूँ? प्लूरल रहता हूँ। मेरा जो साथी आने वाला होता है, मैं दो बन जाता हूँ तो आने वाला भी साथी दो बन जाते हैं, यानी प्लूरल बन जाता है। समझ में आ गया भैया? तो मैं क्या हूँ भाई? मैं प्लूरल हूँ ग्रामर की भाषा में। तो आई जाता हूँ, जाओगे ना, एम तो लगाना नहीं है, V1 या V5 लगाना है। मैं जाता हूँ, आई गो टू, क्या करने जाते हो भैया? पढ़ने जाते हो। आई गो टू स्टडी, क्या पढ़ते हो जाके वहाँ पे? तो मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई गो टू स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो फिर एक बात आएगी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना, तो मैं गो टू, आई गो टू रेबल, मेरी कोचिंग का नाम रेबल है, तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं रेबल में जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो आई गो टू रेबल टू स्टडी इंग्लिश। डिड यू अंडरस्टैंड? मेरी कोचिंग का नाम रेबल है, जो 15 साल से इंग्लिश में ट्रेन कर रहा है। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेंड किया अभी तक, बहुत सारे हायर डेजिग्नेशन में। मैंने केवल इंग्लिश को सिखाया, कम्युनिकेट करना, इंटरव्यू के लिए दिया, रिटर्न के लिए दिया, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी दिया। बहुत आसान है इंग्लिश। इसको डोंट क्रिएट फोबिया फॉर दैट, डोंट क्रिएट फोबिया, इट इज़ क्वाइट ईजी, इट इज़ ईजियर दैन हिंदी। ये हिंदी से भी आसान है, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? बदलेगा क्या भैया? ये बदलेगा अपने रूप को, टेंस बदल जाएगी। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या कर दिया आपने? आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ने गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्टडी इंग्लिश। क्लियर? मैं इंग्लिश पढ़ने जाता रहा हूँ। अब हम टेंस जान गए तो मेरी लैंग्वेज डेवलप हो रही है ना, सेंटेंसेस डेवलप हो रहे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ने गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्टडी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ने जाऊँगा, आई शैल गो टू स्टडी इंग्लिश। ये चैनल बदल रहा है, ये वर्ब बदलेगी, रूप बदलेगा, एक्शन में कंटिन्यूटी आ जाएगी। रहा है, रही आ गया। वर्ब में तो भैया ई जारन की बातें करेंगे, या है, ई है आ गया तो परफेक्ट इट मीन सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट की बातें करेंगे। फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस हमारी बदलती जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस की अरेंजमेंट जो होगी वो सेम होगी। फॉर्मेशन असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग विल बी कंटिन्यूड, दैट विल बी फॉलोड, वो फॉलो किया जाता, करते रहेंगे हम लोग, बस वही चलेगा। ठीक है? तो अब एक बड़ी सी सेंटेंस, अब मैंने कहा कि मैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्टडी इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्टडी इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ने में जाने को भैया ये इन्फिनेटिव की बात कर रहा है। आई एम टू गो टू स्टडी इंग्लिश, या आई एम अबाउट टू गो टू स्टडी इंग्लिश, या आई हैव टू गो टू स्टडी इंग्लिश। मैं धीरे बोलूं? मैं अंग्रेजी पढ़ने जाने वाला हूँ रेबल में, आई एम अबाउट टू गो टू रेबल टू स्टडी इंग्लिश। क्लियर? मैं अंग्रेजी पढ़ने जा सकता हूँ रेबल में, आई कैन गो टू स्टडी इंग्लिश एट रेबल, या आई कैन गो टू रेबल टू स्टडी इंग्लिश। डिड यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश चल कैसे रही है भैया? ये 98%, यानी कि अगर मैं वर्ब की बातें करूँगा तो टेंस की डेवलपमेंट होगी, सेंस की डेवलपमेंट होगी, और टेंस से ही हमारी पैसिव वॉइस बनती है, टेंस से हमारी नरेशन बनती है। अगर मैं इन्फिनेटिव की बातें करूँ तो डायरेक्शन भी इन्फिनेटिव में जाता है, टेंस भी इन्फिनेटिव में जाता है, सेंस भी इन्फिनेटिव में जाता है। यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि कैसे हमारी हिंदी की तरह इंग्लिश को लिखा जाता है। मैं एक बड़ी सी सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ और एकदम ईजी वे में आप उसको कर लेंगे, आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे। ठीक है? मैंने इस बात को फिर से रखा, भारत की सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाती है, बहुत सारे कदम उठाती है। मैं तो इसको और बड़ा कर सकता हूँ। कौन उठाती है भैया? तो भारत की सरकार। मैंने क्या कहा था? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग।
हमें जाना कैसे असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग कौन उठाती है भैया, तो भारत की सरकार। आपको सब्जेक्ट मिल गया, मैंने क्या कहा था थोड़ा देर पहले कि सब्जेक्ट अगर बड़ी होती है तो किसके आधार पे बड़ी होती है, सब्जेक्ट कैन बी लार्ज इन विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन के आधार पे सब्जेक्ट को बड़ा करते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं। सेंटेंस बड़ी किसके आधार पे होती है, प्रेपोजिशन के आधार पे हो जाती है, इंफिनिटिव के आधार पे हो जाती है, एडवर्ब के आधार पे हो जाती है। इट मींस व्हाटएवर दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस कैन बी लार्ज इन विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हमें बात जो करनी है उस किसकी करनी है, किसकी बातें कर रहे हैं हम, बात करें कैसे बड़ी सी बड़ी सेंटेंस को हम हिंदी की तरह लिखें। क्यों हम कंफ्यूज होते हैं, क्यों हमें नहीं लिखने आता है, ये बातें हम टेंस भी जानते फिर भी नहीं लिख पाते, हम सेंस भी जानते तब भी नहीं लिख पाते, हम छोटी सेंटेंसेस लिख पाते हैं, बड़ी सेंटेंसेस नहीं लिख पाते। बहुत आसान है, फिर कनेक्टर इसको जोड़ देगा, लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाएगी। कनेक्टर का काम क्या है, जोड़ देना, सेंटेंस को जोड़ देना, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं पार्सिंग ऑफ ग्रामर में। तो आप इस सेंटेंस को देखो, बहुत आसान हो जाएगी। भारत की सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाती है, ठीक है। कौन उठाती भैया, भारत की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, कहाँ जाऊंगा भैया, लास्ट में। अब आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक्शन वर्ड के अंत में ता है ती है लग जाए, देख बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मास्टर जी ने पढ़ाया था कि ता है ती है लग जाए भैया तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ना उससे ईज से प्रेम है, ना आर से, ना एंड से, उससे प्रेम किससे है, V1 और V5 से। V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म और V5 का मतलब यानी कि उस वर्ब में हम ए से एस लगा देते हैं। कौन कहता है भैया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है। अब सरकार कितनी है, तो सरकार तो एक है। कैसी एक है, तो सिंगुलर होने के लिए उस वर्ब में क्या आना होगा, एस और एस आना होगा। तो उठाएगी ना, उठा ली, क्या उठाई, टेक, यानी कि पहला फॉर्म में हमने एस लगा दिया, यानी कि एक है इसलिए सिंगुलर होने के लिए एस लगा दिया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स बहुत सारी कदम, हमने कहा सेवरल कदम का मतलब क्या हुआ, मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, स्टेप हुआ बहुत सारी कदम। मैंने क्या कहा था कि के लिए अगर वर्ब को जोड़ेगा, यू आर हैविंग टू ऑप्शन, टू बी वन ऑफ और बिफोर। के लिए का इंग्लिश क्या होगा भैया, टू, क्या लिए, दूर करना। दूर करना नहीं मालूम है इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं हो, तो वर्ड याद करने की चीजें हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या हुआ, दूर करना। किसकी भाई, इरेडिकेट की क्या समस्या, इरेडिकेट क्या समस्या, इरेडिकेट क्या, तो समस्या, प्रॉब्लम। का इंग्लिश क्या हुआ भैया, ऑफ, क्या किसकी समस्या, इरेडिकेट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, 1 2 3 1